वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी मेंटर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था, तो उस पर जो वोटिंग, जो मेजॉरिटी, जो एस्पिरेंट ने वोटिंग की थी कि एक मॉक टेस्ट डिमांड एनालिसिस पे हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है द लाभ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। कहता है जब लाभ डिमांड, जब इंक्रीज प्राइस, लाभ डिमांड ये कहता है जब इंक्रीज प्राइस होती है, देयर इज क्या होता है उसके बाद। तो ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बी है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सी है डिक्रीज डिमांड, डी है इंक्रीज डिमांड। सो ऑब्वियसली इसका आंसर ए है गाइस। क्या है इसका आंसर? ए, दैट मीन्स डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये आप याद रख सकते हो गाइस। ओके गाइस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग वुड कॉज ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। ऑप्शन हम चेक करते हैं किससे जो क्वांटिटी जो डिमांड है वो किससे इफेक्ट पड़ती है, किससे चेंज होती है। तो पहला ऑप्शन है गाइस चेंज कंज्यूमर टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है चेंजिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, लास्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दैट मींस बी। इसका जो आंसर है वो बी है गाइस, ये आप याद रख सकते हो। तो मूव ऑन करते हैं गाइस। अनदर क्वेश्चन है जो आपका वो है इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू। इंक्रीज कब डिमांड होती है? पहला ऑप्शन इंक्रीज इन डिमांड अकर। ये जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे नोटिफाई करूँगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है। इंक्रीज इन डिमांड, जो तो इसका इंक्रीजिंग डिमांड कैन अकर ड्यू टू किससे होता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बी है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सी है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इंक्रीज इन डिमांड तब होता है जब ये तीनों चीजें होती है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर, जब ये तीनों चीजें होती है। ओके गाइज, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कब होता है? व्हेन कब होता है? और लॉ ऑफ डिमांड की वायलेशन कब होती है? ऑप्शन चेक करते हैं गाइज। आपके लिए नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सबस्टिट्यूट इफेक्ट, बी ऑप्शन है इनकम नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सबस्टिट्यूट इफेक्ट, लास्ट तीसरा ऑप्शन है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, डी ऑप्शन है सबस्टिट्यूट इफेक्ट इज नेगेशियबल। ये नेगेटिव है यहाँ पे गाइस। तो इसका आंसर है कब लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होती है, तो इसका आंसर है पहला ए आंसर, दैट मीन्स ए, दैट मीन्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर। जब इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है ग्रेटर देन सबस्टिट्यूट इफेक्ट से, तब लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होती है। ऑलराइट गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो इलस्ट्रेट। जो मूवमेंट होती है डिमांड करो के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीमेंट्री इफेक्ट, सी ऑप्शन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, थर्ड ऑप्शन है इनकम इफेक्ट। इसका जो आंसर है गाइज वो है सी, दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके गाइज, ये इसका आंसर है। ये आप याद रख सकते हो, तभी डिमांड करूँ में मूवमेंट आती है। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप। गुड्स डिमांड, कौन से गुड्स की डिमांड डाउन होती है जब उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है? तो पहला ऑप्शन है गाइस, आप चेक कर सकते हो, पब्लिक गुड है, बी ऑप्शन है इन्फीरियर गुड, सी ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, डी ऑप्शन है प्राइवेट गुड्स। जैसा आप चेक कर सकते हो, हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है ग्रीन में, इसको हाईलाइट करके रखा है, दैट मीन्स बी इज द आंसर, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स की जब डिमांड नीचे होती है तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे लिखा गया है डिमांड गोज डाउन, कौन से गुड्स होते हैं यहाँ पे जिनकी डिमांड कम होती है जब उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, उनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। द डिमांड करू इज ऑलवेज, डिमांड करू हमेशा क्या होती है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले यहाँ पे लेवल, रेगुलर, अपवर्ड स्लोप, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। डिमांड करू आपको याद रखना है। जैसा आपने, अगर आपने अर्शित सर का वो लेक्चर एक देखा होगा, उसमें वो बहुत ही अच्छा उनको लेक्चर दिया था डिमांड एनालिसिस पे, उन्होंने था डिमांड करू और डिमांड एनालिसिस, वो वर्थ वॉचिंग लेक्चर है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट है डाउनवर्ड्स, जो मैंने बताया, जो इसका जो आंसर है वो, इसका जो आंसर जो है डिमांड करूँ डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, दैट इज द आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट टू पीनट। कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट कौन है पीनट के लिए? यहाँ पे शुगर भी दिया गया है, मस्टर्ड भी दिया गया है, सोडा भी दिया गया है, दैट नो ऑल ऑफ देम। इसका जो आंसर है बी, जो कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है वो जेली है। ऑल राइट, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड
इज मेजर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, किस परस्पेक्टिव से हम लॉ ऑफ डिमांड मेजर करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। तो हम पहला यहाँ पे कंज्यूमर दिया गया है, दूसरा यहाँ पे शॉपकीपर दिया गया है, तीसरा यहाँ पे होलसेलर दिया गया है, लास्ट वन यहाँ पे मैन्युफैक्चर दिया है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, दैट मीन्स कंज्यूमर। ऑलराइट गाइस, ये आप याद रख सकते हो। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्रीजिंग डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन कर्व शिफ्ट इज राइट। नहीं, ये पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे, जो यहाँ पे इंक्रीज कब डिमांड शो करता है, डिमांड कर्व व्हेन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है द कर्व शिफ्ट राइट, दूसरा ऑप्शन है बी द कर्व शिफ्ट लेफ्ट, तीसरी ऑप्शन है मूवमेंट अलोंग द कर्व देयर इज नो चेंज, डी है मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो इसका ऑप्शन है, इसका जो आंसर है गाइज वो है ए, दैट मीन्स जो ऑलरेडी हाईलाइट करके है, द कर्व शिफ्ट राइट। ओके गाइज, द डिमांड फॉर डैश डैश इज हाईली इनइलास्टिक, किसके लिए हाईली इनइलास्टिक है? तो इलास्टिक और इनइलास्टिक आपने पहले ही समझा होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप फिर से वीडियो चेक कीजिएगा, हमारा प्रीवियस डिमांड एनालिसिस पे बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो वो चेक करिएगा आप डेफिनेटली। कहता है जो डिमांड फॉर डैश डैश इज हाईली इनइलास्टिक, परफ्यूम है यहाँ पे और ऑप्शन चेक करते हैं, गोल्ड है यहाँ पे, मेडिसिन है यहाँ पे, मेडिसिन है पे, डायमंड है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है इनइलास्टिक डिमांड किसके लिए? मेडिसिन के लिए। ये तो परचेज करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, चाहे इसकी प्राइस कुछ भी हो। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर कमोडिटी इज कॉल्ड। आपको डिजायर है कोई और आपकी हैसियत है कि आप पे करो और आप विलिंग हो पे करने के लिए कोई कमोडिटी, उसको क्या कहेंगे हम? सप्लाई यहाँ पे ऑप्शन है, परचेज है, परचेजिंग पावर है, परफेक्ट पावर है। तो इसका जो आंसर है गाइस डी, दैट मीन्स डिमांड। इसका जो करेक्ट आंसर है उसको एक डिमांड कहते हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं गाइस। हाँ, इम्प्लिसिट डिमांड इज ऑल्सो, इम्प्लिसिट डिमांड हम किसको कहते हैं? तो ऑप्शन चेक करते हैं। इम्प्लिसिट डिमांड यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिराइव्ड, दूसरा है डायरेक्ट, तीसरा सी है कंपोजिट, डी है जॉइंट डिमांड। द करेक्ट आंसर इज डिराइव्ड, दैट मीन्स ए आंसर। ओके, डिराइव्ड यहाँ पे, इसको हम इम्प्लिसिट डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। ऑलराइट, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डैश डैश डिमांड। जो कंज्यूमर गुड्स के लिए कौन गुड्स के लिए कौन सी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड है, इम्प्लिसिट डिमांड है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट डिमांड है, इनडायरेक्ट। इसका जो आंसर है सी, जो कि ऑलरेडी हाईलाइट किया गया है। इसका जो आंसर है सी, दैट मीन्स डायरेक्ट डिमांड। ओके गाइस, डायरेक्ट डिमांड है कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू डैश डैश गुड्स। जो लॉ ऑफ डिमांड है ये किन गुड्स पे एप्लीकेबल होता है? गिफन गुड्स, पहला यहाँ पे इंफीरियर गुड्स, प्रेस्टेज गुड्स, नॉर्मल गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, या आप याद, इसका आंसर जो है वो डी आंसर है। तो ऑलराइट गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है जीरो, थर्ड ऑप्शन है इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर है ए गाइस। ओके, जो कि ए उसका मतलब है इसके लिए पॉजिटिव है नॉर्मल गुड्स के लिए। ओके गाइस, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। दिस इज एजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो ये एजप्शन है एक लॉ ऑफ डिमांड के लिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड नॉट चेंज। जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो कभी चेंज नहीं होती। और दूसरा ऑप्शन, क्वांटिटी शुड नॉट चेंज, सप्लाई शुड नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। तो ये एजप्शन है, जो इसका आंसर है वो डी आंसर है, दैट मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। ये आप याद रख सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। अदर थिंग्स इक्वल इफ गुड हैज मोर सब्स्टिट्यूट इट्स प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पहला ऑप्शन है लार्जर, बी है स्मॉलर, सी है जीरो, डी है यूनिटी। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है ए, लार्जर। तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ द प्राइस इलास्टिक डिमांड बढ़ जाएगी, लार्जर हो जाएगी। ओके, लार्जर रहेगी। तो ओके, ऑलराइट गाइज, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो कहता है अर्शद हैज स्पेशल टेस्ट फॉर स्ट्रीट कैंटीन बर्गर्स, द ओनर ऑफ द कैंटीन डबल्ड, ये डबल्ड है यहाँ पे, डबल्ड द प्राइस ऑफ बर्गर। Arshad did not respond to the increase in prices and kept on demanding the quantity of hot dogs, the same quantity of hot dogs. His burger is क्या डिमांड है उस बर्गर के लिए? पहला यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, सी है इलास्टिक, लेस इलास्टिक। तो ये इसका जो आंसर है गाइस वो है बी, दैट मीन्स वो इसके लिए परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो जो यहाँ पे अर्शद है वो बर्गर बाई कर रहा है, वो केयर नहीं कर रहा है यहाँ पे प्राइस की, चाहे प्राइस कितनी भी हाई जाए उसकी डिमांड फिर भी इनइलास्टिक रहेगी। तो उसकी डिमांड सेम रहेगी। तो उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके गाइज, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 वो कहता है द इलास्टिक ऑफ डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसके लिए क्या है, मोर इलास्टिक। पहला आंसर जो इसका मोर इलास्टिक, आंसर सोच चेक करते हैं। लास्ट है इसका लेस इलास्टिक। तो जो नेक्स्ट है इसका सी वो है जीरो इलास्टिक। डी है इसका इन्फिनाइट इलास्टिक। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है पहला ही मोर इलास्टिक। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनके लिए डिमांड रहती है। ऑलराइट गाइज, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।